सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आप पहुंचा हूं जोधपुर में हमारे साथ हैं आदरणीय राजेंद्र महासेठ जी। जोधपुर पहुंचने का जो कारण रहा है वो ये रहा है कि हम लोग शहर को किस तरह से स्वच्छ रखेंगे और घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से हम रोक सकेंगे। इस लिहाज से स्वच्छ सर्वेक्षण यदि हम देखते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई है, नगर निगम दक्षिण में हम लोग खड़े हैं। रतनवाड़ा बाज़ार आगे जा रही है और हम लोग आज जहाँ खड़े हैं एक चौराहा है चंद्रा इन होटल के सामने। नमस्कार आपका सर, स्वागत है। और कैसा महसूस कर रहे हैं जयपुर में ये बताइए, और जो आने का प्रयोजन है उसके बारे में भी बात करेंगे जी। धन्यवाद प्रवीण जी। ये सामने स्वच्छ सर्वेक्षण नगर निगम दक्षिण, इसका अर्थ जो मैं लगा रहा हूँ कि इनको जो सर्वेक्षण हुआ है इसमें इनको ये 20वें पाएगा इन पर। अच्छा, और जो स्वच्छता दिख रही है यहाँ उससे मन बड़ा प्रफुल्लित लग रहा है। बल्कि जयपुर से भी ज़्यादा खुला और साफ़ सुथरे रोड मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है हम लोग जयपुर पूरे तरह से नहीं पूरे इलाका कवर कर पाए समय की बाध्यता के अनुसार, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छा सामने ये जो होटल देख रहे हैं और चौराहा है, आगे भी एक चौराहा है और बड़ा अच्छा माहौल है। तो आज जब हम लोग इस बारे में बातचीत करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे इस बारे में? बिल्कुल। यहाँ जो अभी प्रारंभिक कल रात में जो हमने देखा, हम आप साथ थे, बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था होटल में की गई है और काफ़ी गणमान्य लोग आएंगे और अच्छी चर्चा होगी जी। जहाँ तक सवाल है कि हम लोग जो शहर को स्वच्छ रखने की बातचीत करते हैं तो इस स्वच्छता के अभियान में एक सरकार को समर्थन देना भी है। तो सरकार को समर्थन नागरिकों के द्वारा देना है, तो नागरिकों को प्रशिक्षण देना ज़रूरी है। आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है जी। सरकार जो कुछ भी प्रोजेक्ट या स्कीम लेकर आती है उसमें जब तक जनता का जुड़ाव नहीं होगा, जनमानस का जुड़ाव नहीं होगा, एक आंदोलन खड़ा नहीं होगा, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार एक तरफ से कर्मचारी रख के साफ़ सफाई कराए और हम लोग अपने घर के सामने कूड़ा करकट फैलाएं, तो ये कोई भी संभव नहीं है। इसमें हर जनता की भागीदारी आवश्यक है। और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उनसे तो कम, लेकिन नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जाए ताकि वो इस तरफ से स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाए, ताकि वो उसको शुरू से एक आदत पड़ जाए कि नहीं, घर में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको सेग्रीगेट करना है, सूखे कचरे को अलग रखना है, गीले कचरे को अलग रखना है और उसको रिसाइकिल करना है। बहुत बढ़िया। तो पर्यावरण प्रशिक्षण का अपने जीवन में और साथ में अपने समाज में क्या रोल होगा आगे आने वाले समय में, भविष्य की जो रूपरेखा होगी उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए प्रवीण जी, मैं इस मंदिर में जाके हाँ मत्था टेकता हूँ, लेकिन प्रकृति को ही ईश्वर मानता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्रकृति से ये सजीव ईश्वर है, ईश्वर का दर्शन है। देखिए सामने हरे भरे पेड़ हैं और सब में जीवन है। आप बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी पढ़िए, जानवर, इंसान, इकोलॉजी का जो पार्ट है इसमें हर कुछ जो सजीव है उसका संरक्षण करेंगे और सबका साइकिल बना हुआ है जी और एक दूसरे के से जुड़ाव है। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का के लिए पूरे विश्व में एक संकट खड़ा हुआ है, गर्मी तेज़ बढ़ रही है और ठंड बहुत आ रही है, हर रिकॉर्ड टूट रहा है, तो इस सब का इसका दुष्प्रभाव है। बहुत बढ़िया। दुष्प्रभाव को हम लोग इस तरह से लेते हैं कि ये अभी के समय का एक चैलेंज और क्राइसिस है, तो आने वाले समय में एक सिस्टम देने के लिए हम लोग उपस्थित होते हैं और ये उपस्थिति हमारी होती है पर्यावरण प्रशिक्षण के बारे में। तो आज की सभा हमारी चलेगी होटल चंद्रा इन में, तो हम लोग फिर उपस्थित होंगे और नई जानकारी देंगे
और आपका भी बहुत धन्यवाद। एक जी और सब जी मैं जी बोलूँगा, एक वाक्य और मुझे परमिट करिए। प्रवीण जी, आप जो मुहिम लेकर चल रहे हैं, इसमें आप कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ धीरे धीरे मैं चला था अकेला ही, जानिबे मंजिल और कारवां बनता गया। बहुत बढ़िया। तो लोग आपसे जुड़ाव करेंगे और आपका जो इस संदर्भ में सिस्टमेटिक आप जो बताते हैं कूड़ा कचरा प्रबंधन का, घर के कूड़ा कचरा प्रबंधन का, ये बिल्कुल नए अंदाज में और एक, हालांकि विषय गंभीर है लेकिन आप इसमें अपनी राजपटुता और हास्य विनोद को जोड़कर पूरा समा बांध देते हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मेरा अपना मानना है कि जब हम लोग किसी प्रशिक्षण में चलते हैं तो उनको खेल खेल में प्रशिक्षण दिया जाए। और ये अब मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है कि हम ये बहुत बड़ी चीज़ करते हैं, अब ये हमारा हो गया है। और जब आप जुड़ जाते हैं, आप जैसे अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, तो हमें ये बल मिलता है कि अब एक सीमित जगह तक हम एकाकी न महसूस करके ये व्यापक रूप में आगे बढ़ रहा है। तो जोधपुर में आपका आने के लिए भी धन्यवाद, साथ निभाने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।